देखिए, आज मार्केट अच्छा रहा। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों ने कुछ ना कुछ मुनाफा कमाया होगा। लेकिन बात कल की है तो कल तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डे है, क्योंकि मार्केट किस तरफ जा रहा है वो भी किसी को पता नहीं चल रहा है। आज हालांकि शुरू में यूएस से अच्छे संकेत मिले थे मार्केट में, लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो काफ़ी बिकवाली आ गई है। डाउ जोन्स जो कि 39,477 का हाई लगा के आया, फिलहाल 39.46 पे ही चल रहा है। हाँ, वो बड़ा है, लेकिन उसकी जो बढ़त थी वो काफ़ी कम हो गई है। इसी तरह नास्डॉक में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन अब ये सिर्फ 88 पॉइंट अप है। गिफ्ट निफ्टी में भी गिरावट आई है। गिरावट इन द सेंस वो रेड में नहीं है, ग्रीन में है। लेकिन ये जो दो चीज़ें कल के लिए मैं बोल रहा हूँ, एक तो ईरान इजराइल वॉर की जो बात चल रही है, और दूसरा कल आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है। तो ये दोनों बातों को लेकर बाजार अभी थोड़ा नर्वस है। लेकिन मैंने जैसे आपको मेरे मॉर्निंग के वीडियो में बताया था कि आरबीआई की पॉलिसी हार्श तो नहीं होगी, सोबर होगी और मार्केट सेंटीमेंट को इम्प्रूव करने वाली होगी। और दूसरी बात बड़ी ये हो गई आज कि सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बढ़ोतरी में थोड़ी सी रिलीफ दी है। इंडेक्सेशन का जो मामला था, जिसके कारण रियल एस्टेट के सेक्टर में मंदी का माहौल खड़ा हो गया था, उसमें ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपको इंडेक्सेशन के साथ अपना रिटर्न पेश करना है तो फिर आपको 12.5% इंटरेस्ट टैक्स देना होगा। अदरवाइज अगर इंडेक्सेशन को नहीं दिखाना है तो फिर 20% का जो ओरिजिनल जो स्लैब है उसी के हिसाब से आपको टैक्सेस भरने होंगे। लेकिन बाय एंड लार्ज करीबन 7.5% का डिस्काउंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को मिला है, और ये मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा है। तो कल मेरा मानना है कि मार्केट गैप अप ही खुलेगा। और अगर आरबीआई पॉलिसी में जो कि 10 बजे तक तो मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, लेकिन इसके बाद वो वोलेटाइल हो जाएगा। पता नहीं है ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ। लेकिन जो सिचुएशन खड़ी हुई है बाजार पे, क्राइसिस में आ गए हैं बाजार, तो लगता है कुछ मार्केट फ्रेंडली अनाउंसमेंट कल हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर साहब श्री शशिकांत दास जी अवश्य करेंगे। वो उनकी स्पीच हर वक्त वैसे बहुत अच्छी रहती है, तो इस बार और अच्छी हो जाएगी, और उसकी स्पीच के साथ साथ मार्केट बढ़ेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। तो आप ये बात ध्यान में रखिए कि कुछ भी सरप्राइज हो सकता है कल आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी में। तो मार्केट अगर कुछ चमत्कार हो जाए और रेट कट की बात आए, क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में रोल ओवर हो गया, रोल बैक हो गया, तो अभी शायद इंटरेस्ट रेट के मामले में शुरुआत हो सकती है। जो एवरेज सब लोग मानते हैं कि 0.25% जनरली डाउन होता है इंटरेस्ट रेट या बढ़ता है, लेकिन इस बार हो सकता है ये सिर्फ एक संभावना की बात है। इसको ऐसा होगा ऐसा मान के मत चलना।
0.10 तक का इंटरेस्ट कट आ सकता है। अगर इतना भी रेट कट आया तो आप मान लीजिए कि बाजार, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, रॉकेट बन जाएंगे। क्योंकि आज बैंक ऑफ जापान के डेप्यूटी गवर्नर ने बताया है कि अगर मार्केट परेशानी में आएगा तो हम इंटरेस्ट रेट घटाएंगे। देखिए, जापान में तो 32 ईयर तक ज़ीरो इंटरेस्ट रेट चल रहा था, नेगेटिव इंटरेस्ट सिस्टम थी। वो पहली बार बढ़ाया और सिर्फ 3 ही दिन में वो गवर्नर साहब बोल रहे हैं, डेप्यूटी गवर्नर साहब, कि हम इसको घटा देंगे अगर मार्केट को तकलीफ हुई तो ये इकोनॉमी का बैकबोन है स्टॉक मार्केट। तो मैं नहीं मानता हूं कि ऐसा माहौल कायम रहे, वो हमारी गवर्नमेंट भी सोच भी नहीं सकती। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कल आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी में कुछ सरप्राइजेस मिलेंगे जो कि बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द इन्वेस्टर्स एज वेल एज इकोनॉमिस्ट। सरप्राइज मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तो आपको कल क्या करना है, मैंने जो आज आपको कॉल दिए हैं, उस वक्त जो बाजार चल रही थी उसके हिसाब से मैंने एक इमेजिनरी स्ट्राइक प्राइस आपको दी थी। तो अब मैं आपको इमेजिनरी स्ट्राइक प्राइस दे सकता हूं। मार्केट बैंक निफ्टी की बात करें, क्योंकि कल बैंक निफ्टी का दिन रहेगा ज़्यादातर, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी 10 बजे से शुरू हो जाएगी। तो बैंक निफ्टी में और निफ्टी में दोनों की मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, लेकिन पहले हम बैंक निफ्टी की बात कर लें कि बैंक निफ्टी में जो आज का क्लोज है वो है 50,119 प्लस में हुआ था, वो बंद ग्रीन में हुआ था, और आज वो करीबन 50,292 तक हाई लगा के वापस आया। अभी कल अगर आप आरबीआई पॉलिसी के जब अनाउंसमेंट होता हो तो आपको पता लग जाएगा कि जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो कितने पॉजिटिव है, कितनी ऑप्टिमिज्म है उसमें, कितनी होप है, और फ्यूचर के लिए क्या स्टोर है। अगर आपको ऐसा लगे कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट आ रहे हैं गवर्नर साहब की ओर से, तो आप 50,000 का कॉल ले सकते हैं। अगर आपको रिस्क लेना है कि नहीं पॉलिसी में कुछ अच्छा आएगा ही और मार्केट बढ़ेगी, तो आप 50,000 का ये जो कॉल है वो बिफोर 10 AM ले सकते हैं, बिफोर 10 AM। और अगर आपको डाउट हो तो आप आफ्टर 10 AM मार्केट का सिनारियो देखते देखते आरबीआई गवर्नर साहब की बातों को ध्यान में रखते हुए आप ले सकते हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज 50,000 का कॉल आप लेंगे तो उसमें आपको मुनाफा होगा। और दूसरा निफ्टी में देखिए क्या है कि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कल का दिन भले बैंक निफ्टी का हो कल का दिन, लेकिन इसके बाद निफ्टी का दिन आएगा। तो निफ्टी का जो आज का क्लोज था दैट वाज अराउंड 24,297 का था, उसमें 304 अंकों की बढ़ोतरी हुई। और आपने देखा होगा कि 3 PM फैक्टर के बाद भी उसमें वोलाटिलिटी के साथ साथ एट द एंड बढ़ोतरी हुई। इसका मतलब यह है कि उसका अंडर करंट अभी भी तेजी का है। तो कल आप 24,200 का कॉल ले सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी बढ़ेगा तो निफ्टी भी बढ़ने वाला है, जनरली ऐसा होता है।
तो 24,200 का कॉल आप ले सकते हैं, आइदर बिफोर 10 AM और आफ्टर द अनाउंसमेंट, बिगिनिंग ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द RBI गवर्नर श्री शशिकांत दास जी। अब मार्केट चलने वाला है ऐसा लग रहा है मुझे, और हम जल्दी ही हाईस को छुएंगे। प्रीवियस हाई को तोड़ के हमारे बाजार आगे निकलेंगे, क्योंकि अगर US और चाइना का इकोनॉमिक उसका ग्रोथ अगर कम हुआ है तो उसका फायदा हमें मिलने वाला है। और सरकार को ये साबित करना है कि हमने जो किया है वो आज तक किसी सरकारों ने नहीं किया है। इसके लिए वो कैसे भी मार्केट को ग्रीन में ही रखेंगे। आप देखिए, इन लास्ट 5 डेज FII ने करीबन 19,000 करोड़ की बिकवाली की। उसके अगेंस्ट में हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में 19,800 रुपये का माल उठा लिया। मतलब वो जितनी बिकवाली करते हैं फॉरेन वाले, उससे ज़्यादा की लेवाली हमारी संस्थाएं कर लेती है। रिटेलर का भी अभी काफ़ी रोल हो गया है। तो ये बात जो मैंने पहले मेरे वीडियो में बताई थी कि भाई ये अभी बड़ी बात नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टर अगर कुछ सेल करेंगे तो मार्केट टूट जाएगी, वो अगर कुछ बाय करेंगे तो मार्केट बढ़ जाएगी। अभी ऐसा नहीं है, हमारे DI भी बहुत पावरफुल हो गए हैं। तो अगर वो लोग चाहते हैं कि बाजार अगर मंदा हो जाएगा, तो गवर्नमेंट ने जो जो अनाउंसमेंट अब तक किए हुए थे, जैसे मानो खुद वड़ा प्रधान श्री मोदी और हमारे गृह मंत्री श्रीमान अमित भाई शाह ने बताया था कि आप XYZ खास करके गवर्नमेंट सेक्टर के शेयर्स आप ले लीजिए PSU के। तो उसके कहने के बाद बहुत बड़ी तेजी हो गई उन शेयरों में। अभी जो 2-3 दिन 4 दिन से उसमें बिकवाली आई है, लेकिन वो थम जाएगी और फिर से वो शेयर सब रफ्तार पकड़ लेंगे। तो आपको अगर गिरे हुए दामों में ये सब स्टॉक मिल रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल का शेयर 5,000 के ऊपर चला गया था, अभी वो 4,700 के आसपास चल रहा है, तो इसको आप ले सकते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस भी आज गिरा है, लेकिन ये रियलिटी सेक्टर के लिए जो आज अच्छी खबर आ गई है, उसके चलते हाउसिंग के सभी शेयर चलने लगेंगे, ईच एंड एवरी शेयर। और आज एक अच्छी बात ये भी है कि जो अमेरिकी मार्केट है उसमें रिलायंस का ADR, विप्रो का ADR, HDFC बैंक का ADR और इन्फोटेक का ADR, ये सब बढ़त के साथ चल रहे हैं। रिलायंस में तो अच्छी बढ़त है, करीबन 1% की, और रिलायंस देखो 3,200 पे पहुंच गया था, लेकिन फिर वो लुढ़क के अभी 29,000 के आसपास है। तो इसमें भी मौका है, इसी एक्सपायरी में वो बढ़ेगा। इसका ऑप्शन, कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं, क्योंकि कल 8 तारीख है, फिर 9th संडे मंडे को बाजार बंद रहेगा। तो आप 10 तारीख के बाद इस एक्सपायरी के ऑप्शंस को देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि शुरू में इसको नहीं देखना है, प्रीमियम हाई होते हैं, लेकिन अब आप देख पाएंगे। तो इसमें रिलायंस को आप नंबर 1 पे रखें। लार्सन भी बढ़ सकता है। ये 2 चीज़ है जिसको आपको ज़रूर से देखनी है। बाकी जो शेयर बहुत बढ़ चुके हैं उसकी तरफ आप फिलहाल मत देखना। कल मार्केट के लिए मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ।
आप सब बहुत ध्यान से कल ट्रेड ले, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट दिन है हमारे लिए। और वही बात मैं दोहराऊंगा, मेरे सब्सक्राइबर्स फिलहाल 355 तक मैं पहुंच पाया, मतलब मॉर्निंग से लेके अब तक अच्छा रिस्पांस मिला है, मैं कह पाऊंगा। लेकिन फिर भी मेरी जो उम्मीद है कि ये महीने में, ये सावन महीने में ही मैं मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर पाऊँ। तो इसके लिए काइंडली आप मुझे सहयोग देंगे ऐसी मुझे विश्वास है, ऐसा मुझे विश्वास है। आप कल से देखेंगे कि मार्केट करवट बदलेगा, और फेस्टिव सीजन में बाजार भी फेस्टिव हो जाएगा। ओके, गुड नाइट टू ऑल। कल मिलेंगे फिर से। आरबीआई की पॉलिसी अच्छी आएगी ऐसा लग रहा है। आप कमेंट करके ये बता सकते हैं आपको क्या लगता है। ओके, गुड नाइट।